हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करेंगे हम आज दीर्घोशायन की कन्या राशि की। और कन्या राशि में जो ग्रह गोचर है उसके अनुसार जुलाई से और दिसंबर के महीने तक प्रेडिक्शन करते हैं। तो उसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो कन्या राशि में जो केतु का गोचर है वो आपको कई प्रकार से वहां पर नाराजगी भी दे चुका है और साथ साथ में कई प्रकार से बदलाव उतार चढ़ाव की स्थिति रही होगी। लेकिन यही गोचर जो केतु का गोचर है साल के अंतिम पड़ाव में 2024 में आपको ये एक नया बदलाव जरूर देगा। और साथ साथ में जैसे कि नौकरी में प्रमोशन है या उसके बाद व्यवसाय में कोई नया व्यवसाय खोलना या नई तरफ जाना, जिससे जो कि आपके लिए बड़ी एक सुखद अनुभूति होगी। इस तरह से केतु आपकी राशि में बहुत अच्छा बदलाव ला रहे हैं। और उसका आप अभी तक हो गया है तो ठीक है, नहीं तो आप इंतजार करिए जरूर। अंतिम छोर पर केतु आपकी राशि को आपको बहुत बलवान बना रहे हैं। और आपकी जो जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम में है उनको उनकी जरूर नौकरी लगेगी। जो और फील्ड में जो मेहनत कर रहे हैं उनको प्रमोशन जरूर मिलेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि जो बुध है कन्या राशि के जो लॉर्ड हैं, ये एक जो ग्रह गोचर की स्थिति है उसमें इनको राजकुमार का दर्जा दिया जाता है। वो इसलिए भी क्योंकि ये इनको ऊपर से एक ऊपर का आशीर्वाद होता है। बोलने की क्षमता इनके पास बहुत अच्छी होती है, बशर्ते कि ये इनका जो अपना फोकस्ड हो, इनका अपना जो 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 वातावरण हो या अपना जो फ्रेंड सर्कल हो या जिस सोसाइटी में ये रहते हैं वो एक अच्छी हायर होनी चाहिए। यदि कहीं से भी उसमें आप एक अच्छी सोसाइटी में नहीं रहते, अच्छी सोसाइटी को फॉलो नहीं करते, अच्छे लोगों को फॉलो नहीं करते और जो जिनकी दशा और अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही है या नीच का बुध जिनकी कुंडली में है, उनको उनका जो है बुध कई प्रकार से उनको बहुत डाउन टोरन भी कर देता है और उनके जीवन में बड़ी परेशानी आ जाती है और काफी परेशान वो रहते हैं बुध की दशा में। जिन लोगों का बुद्ध अच्छा होता है वो बहुत अच्छे फोकस्ड होकर के अपनी वाणी को भी फोकस करते हैं और अपने जीवन की जो लाइफ स्टाइल है उसमें बदलाव ला करके बहुत ऊपर तक पहुंच जाते हैं। बुद्ध जो है कई लोगों को कानूनी चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत आगे पहुंचा देता है, कानूनी सलाहकार बना देता है, जज बना देता है। साथ साथ में जो है कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी होती है। उसके अलावा जो इंजीनियरिंग फील्ड में भी बहुत आगे चले जाते हैं और चिकित्सा वाले फील्ड में बहुत आगे होते हैं। साथ साथ में इनकी रिसर्च भी बहुत अच्छी होती है और कई तरह से ये जो है और लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। बोलने की जो क्षमता है, इंटेलेक्चुअल पावर, कम्युनिकेशन और जो इनका बिहेवियर है वो बहुत अच्छा हो जाता है। जिनकी कुंडली में बुध अच्छे होते हैं, उच्च के होते हैं या फिर जो अच्छी दशा या अंतर्दशा को फॉलो कर रहे होते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो जो आपकी आपके जो कुंडली में जो शनि बैठे हुए हैं इस समय, वो ठीक जो है आपके बैठे हुए हैं ठीक 6th हाउस में, आपकी राशि से छठे घर में बैठे हुए हैं शनि। शनि छठे घर में बकरी है और शनि का जो प्रभाव है वो पंचमेश होकर के छठे वाले घर में बैठे हुए हैं। पंचमेश का मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपकी राशि से जो पंचम स्थान है वहां पर 10 अंक है, तो 10 के भी जो लॉर्ड हैं वो भी शनि है और शनि बैठे हुए हैं छठे स्थान में, वहां पर 11 अंक है और 11 अंक के भी जो लॉर्ड हैं वो भी शनि है। इसलिए शनि का बकरी होना छठे स्थान में आपके लिए दो तरफ से फायदा है। एक तो पंचम भाव के भी 50% परिणाम अच्छे आपको मिलेंगे और साथ साथ में जो छठे स्थान के भी परिणाम होंगे वो भी आपको अच्छे मिलने जा रहे हैं इस साल में। अब वो किस तरह से मैं बताऊंगा कि जो भी हायर स्टडीज में है, जो इंजीनियरिंग फील्ड में है, जो जो मेडिकल लाइन में है या जो रिसर्च कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए साथ साथ में जो यूपीएससी और एग्जामिनेशन दे रहे हैं
जो भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा और मुझे लगता है कि उनको इस साल सफलता मिलनी ही मिलनी है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो ये दूसरा पड़ाव आएगा पक्का उसमें 100% किसी न किसी तरह से उनको सफलता मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि केतु भी अपना ट्रांजिट कर जाएंगे वहां से और केतु आ जाएंगे आपके 12वें स्थान पे, और उसके बाद जो राहु हैं वो आ जाएंगे आपके सप्तम से और 6th हाउस में आ जाएंगे। तो जब राहु छठे स्थान में आएंगे और केतु जब आपके द्वादश स्थान में जाएंगे तो इससे आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है, क्योंकि राहु का गोचर जैसे छठे स्थान पे होता है वो कुंडली को मजबूत कर देते हैं। और राहुर बाहुर बलम करोतु केतु पुरुषोन्नति नित्यम प्रीतिकरा भवन्तु ममते सर्वेनुकूला ग्रह। इस तरह से कहा गया है कि राहु जब 3, 6, 11 में होते हैं तो और ग्रहों को भी अनुकूल कर देते हैं वहां से। तो इस तरह से ये बहुत अच्छी अच्छा गोचर आपके लिए मई में ये होने वाला है जो राहु का है अगली मई में, और ये बड़ा परिपक्व समझा जा रहा है। इसके साथ साथ जो शनि की अभी बात कर रहे थे हम कि पंचमेश होकर के शनि जो है छठे स्थान में बैठे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपके लिए होगा। मेहनत करने वालों को अब कोई कमी नहीं रहेगी, कन्या राशि वालों को। और अच्छी बात यह है कि गुरु की भी पंचम भाव पर दृष्टि है। गुरु भी जो आपके भाग्य स्थान से, गुरु भी जो आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं वहां से सीधे आपके पंचम स्थान को देख रहे हैं। और 1, 5, 9 का मतलब है कि जो आपका स्वास्थ्य है वो भी बेहतर बन रहा है। उसके साथ साथ में जो पंचम स्थान में पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे हैं उनके लिए भी अच्छा हो रहा है। जो लव रिलेशन में है उनके लिए थोड़ा सा इस समय अच्छा फायदा नहीं है, क्योंकि बकरी जो शनि है किसी न किसी मामले में कई प्रकार के अड़चने डाल करके और जो उनका इनपुट चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं व्यवधान पैदा हो जाता है। लव रिलेशन वालों के लिए बहुत ठीक नहीं है, केवल उन्हीं के लिए है जो मेहनत कर रहे हैं और पढ़ाई लिखाई में है, हायर उसमें चल रहे हैं। जो बिजनेस क्लास में मेहनत कर रहे हैं या जो अपनी अपनी ही धारा में मेहनत कर रहे हैं उनके लिए यह साल जरूर एक बदलाव लाएगा। अब मैं ये कहूंगा कि जो शुक्र भी आपके 7 जुलाई से चेंज हो 1 अगस्त तक आपकी राशि से 11वें भाव में रहेंगे, और जो 11वें हाउस में आएंगे जब 7 जुलाई को ये, तो शुक्र महोदय तो पंचम हाउस को भी वहां से देखेंगे, पंचम हाउस को भी 11वें हाउस से देखेंगे। तो ये भी आपके लिए कन्या राशि वालों के लिए एक बहुत अच्छा स्किल डेवलपमेंट वाली चीज बन जाएगी कि वहां पर गुरु भी देख रहे हैं, गुरु भी देवताओं के गुरु बृहस्पति भी आपके पंचम हाउस को देख रहे हैं। दैत्याचार्य जो शुक्र जी हैं वो भी वहां पर देख रहे हैं, वो भी गुरु महाराज वहां पर देख रहे हैं। 2 गुरु आपके पंचम हाउस को देख रहे हैं, साथ में आप मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको यही बताऊंगा कि जो मेहनती बच्चे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं लाइफ में, उन्हीं को मिलने वाला है और उन्हीं की दशा जो है अच्छी भी बनेगी। मैं आपको ये चीज और बताना चाहूंगा कि मेरे पास बहुत सारी कुंडली प्रेडिक्शन के लिए आती हैं, उसमें मैंने देखा कि शनि और राहु की दशा में लोग बहुत पीड़ित हैं, कई प्रकार के डिस्प्यूट्स हैं, कई प्रकार के कोर्ट केसेस हैं, कई प्रकार से लोग परेशान हो रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि यार सारी दुनिया परेशान है। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो लोग भी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं, जो समझ गए दुनिया को कि बिना मेहनत के कुछ मिलेगा नहीं, जो मेहनती है उनको ही सब कुछ मिलने वाला है, ये भी ग्रह गोचर बता रहे हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि जो अपने सही तरीके से रहते हैं, चाहे वो राहु की महादशा हो चाहे वो शनि की महादशा हो, उनके जो दुख दर्द होते हैं वो ईश्वरीय तरीके से कम होते देखे जाते हैं। वो यदि सही रास्ते पर रहते हैं तो उनको इन इन दशाओं में भी अच्छा फल मिलने की संभावना बन जाती है। इसलिए मैं कहूंगा कि आपका जो इस समय पंचम स्थान बड़ा परिपक्व बन रहा है,
जो कि आपके रिलेशन से संबंधित भी है, आपकी शादी से संबंधित भी है, आपकी सगाई से संबंधित भी है, बच्चों की पढ़ाई से संबंधित भी है, बुद्धि विवेक से भी संबंधित है और हायर एजुकेशन से भी संबंधित है। यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी है, यहाँ पर शुक्र की दृष्टि भी है और साथ साथ में यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो शनि का जो रोल है, शनि ने पूरा डिसिप्लिन वहां पर संभाल रखा है और एक ऐसा स्पेस तैयार कर रखा है कि उसमें आपको आगे निकलना ही निकलना है। अब मैं ये कहूंगा कि राहु केतु का कोई भी प्रभाव इसीलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ग्रह गोचर की स्थिति में बृहस्पति और शुक्र की जो पंचम भाव की स्थिति है उससे राहु और केतु का प्रभाव आप पर अब नहीं दिख रहा है। ये दूसरे पड़ाव में, ये जुलाई से और दिसंबर तक का जो आप पीरियड है ये आपके लिए बहुत अच्छा निकलने वाला है। जो भी आप गोल बना के चल रहे हैं उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। कन्या राशि वालों के लिए मैं कह रहा हूं इट इज वेरी परफेक्ट। और मैं ये कहता हूं कि जो भी लोग जैसे सप्तम भाव का मैं आपको बताऊंगा कि सप्तम भाव में आपका राहु गोचर कर रहे हैं। राहु एक स्थान में 18 साल के बाद आते हैं और 1.5 साल वहीं पर रहते हैं। आपकी कन्या राशि की ठीक सप्तम भाव में राहु का गोचर हो रहा है और राहु जो अगले मई में वहां से चेंज करेंगे तो उसमें ये बताना चाहूंगा कि जो 18 साल तक यहाँ पर राहु का गोचर था ये आपको बहुत उतार चढ़ाव दे रहा था। जो 18 महीने के लिए यहाँ पर राहु का गोचर है आपके सप्तम भाव में, ये बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आपको दे रहा था। और मैं ये कहूंगा ये कई प्रकार की शंकाएं आपके मन के अंदर आ रही थी, कई प्रकार की प्रॉब्लम होना, क्रोधी स्वभाव होना और पर्सनल लाइफ में भी पार्टनर के साथ में भी अच्छा ग्रो अप नहीं कर रहे थे आप। कुछ अच्छे बदलाव नौकरी या व्यवसाय में अब आने की संभावनाएं बढ़ रही हैं जिससे कि आर्थिक स्थिति में भी आपका सुधार होगा। क्योंकि सप्तम भाव में जब राहु आएंगे तो आपकी जो मैरिज लाइफ है वो डिस्टर्ब होगी, आपके बच्चे डिस्टर्ब होंगे तो उससे आपका जो स्वास्थ्य है उस पर भी प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। क्योंकि वहां पर केतु का गोचर चल रहा है तो नाराजगी होना और केतु से असंतोष की भावना आना ये स्वाभाविक है। कई लोगों में होगा भी जिनकी दशाएं चल रही हैं और दशाओं के अनुसार जो वहां पर यदि ग्रह पीड़ित होंगे, यदि वहां पर दशा नीच की चल रही होगी तो इस तरह की स्थिति उन लोगों के साथ में जरूर होगी। अब मैं ये कहूंगा कि आपका भाग्य कैसे रहेगा, तो भाग्य का जो अंक है आपका वो है 2 और 2 अंक के जो लॉर्ड हैं वो हैं शुक्र। भाग्य के स्थान का अंक 2 होने से जो उनके लॉर्ड हैं वो 7 जुलाई से 1 अगस्त तक आपके एकादश भाव में रहेंगे। एकादश मतलब लाभ स्थान, 10 के बाद 10 का आपका कर्म क्षेत्र हो गया और 11वां स्थान आपका लाभ स्थान हो गया, इनकम का स्थान हो गया, वहां पर रहेंगे शुक्र। तो जब एकादश स्थान में रहेंगे तो जो भी आपके मांगलिक कार्य होंगे, शुभ कार्य करने होंगे, आप 1 अगस्त तक कर लें, इसे जुलाई से और 1 अगस्त तक, ये बहुत अच्छा आपके लिए अच्छा है। 1 अगस्त तक वहां पर जो शुक्र का प्रभाव है वो बहुत अच्छा है। अब मैं ये कहूंगा कि 1 अगस्त से और 25 अगस्त तक शुक्र जो है 12वें भाव में जाएंगे तो ये थोड़ा ठीक नहीं है। और 19 सितंबर से 13 अक्टूबर तक बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। 19 सितंबर से और 13 अक्टूबर तक बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। परिवार में भी अच्छा वातावरण रहेगा, आपके बोलने के तरीकों में भी सुधार होगा और आपका संचित धन भी बढ़ेगा। आपकी वाणी का बहुत ज्यादा महत्व है। यदि आप अच्छा बोलेंगे तभी आप जीवन में आगे बढ़ोगे क्योंकि ये बुध का प्रभाव है। अब मैं ये कहूंगा कि आपकी राशि में जो केतु हैं केतु हैं वो जो इस समय आपकी राशि में जब जो केतु हैं वो आपके 12वें भाव में जाएंगे। ठीक है, आपकी राशि से वो 12वें भाव में एक पिछली वाली राशि जाएंगे। आपका जो स्थान है वो 6 अंक का है, कन्या राशि का 6 है, तो केतु का गोचर होगा अब उससे बैक में जाएंगे तो 5 नंबर पर होगा। वो
वो द्वादश भाव होगा आपकी आपकी जो चंद्र कुंडली से, आपकी राशि से वो पीछे वाला भाव होगा। तो अब मैं ये कहूंगा कि जो जो इस तरह से 1 अगस्त से 15 अगस्त तक जो सूर्य शुक्र के साथ में मिथुन राशि में जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, आलस्य नहीं करना है, आपको डिसिप्लिन होना है। और केतु आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं, तो कई प्रकार के विचार इस समय आपके मन में आते हैं, विशेष करके जो जॉब से संबंधित है, जिसके बारे में आप बार बार सोच रहे हैं, शादी के बारे में भी आप बार बार सोच रहे हैं, भाग्य के बारे में भी आप बार बार सोच रहे हैं, घर में बड़ों के बारे में भी आप बहुत सोचने लगते हैं, और खर्चा कैसे होगा, कहां से आएगा, इस तरह की इस समय आपके साथ में परिस्थितियां चल रही होंगी। इनकम कैसे होगी, या साथ साथ में आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनके बारे में भी आप सोच रहे होंगे। तो ये सारी चीजें सोच जो है इस समय चलने का, आपका केतु जब गोचर करता है उस समय इस तरह की सोच आना स्वाभाविक है। तो जब ये परिवर्तन हो रहा है तो ये आपकी लाइफ में अभी आगे आगे के पड़ाव में आपको बहुत कुछ देने वाला है। तो मैं मंगल कामना करता हूं सभी कन्या राशि वालों के लिए कि उनके आने वाला जो समय है वो आपके लिए बहुत अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों का आभार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली, ज्योतिष आचार्य, और डिस्क्रिप्शन भी मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। जो बहुत नीडी हैं उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा वो अपनी हॉरोस्कोप को, अपनी जन्म कुंडली को मुझे भेजें, ताकि हमको जानेंगे कि जन्म के समय में आपकी दशाएं क्या थी और अब क्या दशा चल रही है, क्या एक तो नहीं है। उनका पूरा विश्लेषण करके आपको बताया जाएगा कि आपके लिए सुबुद्ध प्रदान करने वाले कौन कौन से ग्रह हैं और कब आपकी अच्छी दशा आ रही है। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का आभार। आप इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सभी लोगों को भेजिए ताकि सभी को इसकी जानकारी हो सके। आप सभी का आभार।